जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। ओम शांति। ओम शांति। शांति। जीवन से भरी आंखें, किसकी आंखें? स्वयं परमात्मा शिव। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो थक चुके, हाँ 63 जन्म। बाबा कहता है जो जीवन आपने जिए, बार बार बाबा कहता है जन्म मरण के चक्र में जा जाकर, विकारों के बाबा कहता है वशीभूत होकर आत्मा तो अभी मुक्ति चाहती है, शांति चाहती है, तृप्ति चाहती है। बाबा कहता है जग में नहीं हो सकती, जग में नहीं हो सकती। बाबा कहता है ये मेरी गोद में ही हो सकती है बस। एक बच्चा होता है ना, सारा दिन खेलता कूदता क्या क्या करता है, लेकिन जब माँ की गोद में आता है तो शांत हो जाता, नींद आ जाती है गहरी। बाबा ने मुरली में समझाया ना, बाबा कहते हैं बच्चे आधा कल्प है ब्रह्मा की रात, आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन। तो रात में लोग क्या करते हैं? रात में विश्राम करते हैं, क्योंकि सारा दिन काम किया, रात को थक गए। तो बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है आपके पास संगम का। बाबा कहता है वास्तव में कहते तो हो कि ये जागरण का समय है। हाँ, जागरण माना इस समय आत्मा स्वयं को पहचानती है, समय को पहचानती है, और उस परमात्मा पिता को पहचान कर उसकी श्रीमत को अपने जीवन में धारण करती है। कहने को ये जागरण है, लेकिन इसी जागरण में बाबा कहता है आपको वो परम शांति परम सुख मिलता है जो एक बच्चे को माँ की गोद में सोने पर मिलता है।
बाबा कहता है आप जागते हो तो आपको पता चलता है कि माया क्या, ये जीवन के खेल खिलौने क्या। नहीं तो बाबा कहता है जन्म जन्म तड़पे हो इन चीजों के लिए। प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, खिलौने दे देते हैं उनको खेलने के लिए, कोई टेडी बियर दे देगा, कोई ट्रेन, कोई कुछ तो कोई कुछ। बच्चे 2-4 घंटे खेल आते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी की बेल बजती है वो सारे खिलौने अपने पास वापस रख लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्ले स्कूल है तुम्हारा। यहाँ बाबा कहते हैं कितना कुछ संभाल लो, मकान, दुकान, बच्चे, जच्चे, दोते, पोते। बाबा कहता है समय की घंटी बजेगी। गाड़ी बाबा कहता है जब सीटी बजाएगी, जब घर जाने का समय होगा, तो यहाँ के खिलौने यहाँ छोड़ने पड़ेंगे। लॉ नहीं कहता कि कुछ भी साथ लेके चलोगे। आगे बाबा कहता है कस्टम है, आगे चेकिंग होगी, धर्मराज बैठा है आगे कि क्या लेके आए साथ। तो बाबा कहता है संसार का तो कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, एक छोटी सी सुई भी बाबा कहता है यहाँ से उठा के आगे नहीं चल पाएगी। तो बाबा कहता है इसीलिए इसको भरो, ये पोटली है बाबा कहता, खाली पड़ी जन्मों जन्मों से। इसमें बाबा कहता है ज्ञान की अशर्फियां भरते जाओ। तो बाबा कहता है यही आपका जो जागरण होगा ना, ये परम सुख बन जाएगा। तो आज मुरली के माध्यम से बाबा फिर हमारी बुद्धि रूपी इस पोटली में बड़े अनमोल रतन भरते हुए समझाते। बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ के मार्ग में अंतर क्यों। पुरुषार्थ के मार्ग, पुरुष माना ये आत्मा। पुरुषार्थ को अक्सर हम ऐसे देखते हैं जैसे कोई मेहनत मजदूरी करे, वो बात नहीं है। बाबा कहता है बच्चे जितना आप आत्म अभिमानी हो, ये हमारा पुरुषार्थ है। बाकी क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, क्या किसी की सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, वो सब बात की बात है। बाबा कहता है अपनी बीइंग में बैठना, ये आपका पुरुषार्थ है। इसमें अंतर क्यों पड़ जाता, एक जैसा तुम सबको बता दिया कि तुम सब आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का पिता हूं जिसको तुमने भक्ति में पुकारा, याद किया। मैं पर काया में प्रवेश कर कर अभी संगम पर तुम बच्चों को लायक बना रहा हूं। किस लायक, वो कहता है मंदिर में बिठाने के लायक। तो बाबा कहता है इस पुरुषार्थ में फिर अंतर क्यों पड़ जाता, देने वाला एक ही समय पे देता है। ऐसा भी नहीं कि पहले वालों को कुछ ज्यादा मान पानी खिला दिया और बाकी वालों के लिए छाछ बची है, नहीं। सबके लिए वो कहता है मक्खन है मेरे पास, क्योंकि भोला भंडारी है, उसके भंडारे नहीं खपते। हाँ, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे पुरुषार्थ में अंतर क्यों पड़ता। तो बाबा देखो कितनी सुंदर बात समझाते। बाबा कहते एक तो पहले पहले महामंत्र मन मना भाव। बाबा कहता है अपने को आत्मा जानो, आत्मा जानकर बाबा कहता है मुझे याद करो, ये है मन मना भव। बाबा कहता है सबसे पहले महामंत्र मन मना भव व हम सो देवता का मिला। सबसे पहले बाबा कहता है जो तुमको महामंत्र मिला ना, जैसे एक गुरु होता है, कोई जाते हैं चेले तो दीक्षा लेते हैं, तो गुरु क्या करता है कान में एक मंत्र फूंक देता है। बाबा कहता है तुम जब यहाँ आते हो तो तुमको मैं मंत्र देता हूँ मन मना भव। हाँ, तो बाबा कहता है हम सो देवता कि मतलब तुम ही थे, तत्वम। तत्व माना वो जो देवी देवता मंदिरों में है, तत्व त्वम तुम ही हो। तो बाबा कहता है ये जो तुमको महामंत्र मिले ना, इसको बाबा कहता है तुम भूल जाते हो, इसलिए पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता है। भक्ति में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते। बाबा कहता है देखो जो भक्त है ना, हम तो रोज देखते हैं वहां सुबह सुबह जब पार्क में जाते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, एक एज की तो बात छोड़ो, लोग सोचते हैं 50-60 में नाम जपेंगे, वहां तो यंग बच्चे हम देखते हैं, यंग यंग बच्चे होते हैं पार्क में, और सुबह सुबह वो गार्डन में घूमते घूमते हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। तो बाबा समझाते भक्ति में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारा होना, वो भी माला नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति में मंत्र नहीं भूलते, मंत्र को भूलना माना
गुरु को भूल बैठे। तो बाबा कहता है आपका भक्तों माफिक डर तो निकल गया, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तो निर्विकारी हूं, मैं तुमको सुख देता हूं, तुमको दुख नहीं देता। तो बाबा समझाते, बाबा कहता है अभी तुमको ज्ञान का मक्खन मिल रहा है, तो बच्चे बाबा कहते हैं भक्तों की तरह डरते तो नहीं। भक्ति में तो डर है, माला नहीं जपी तो क्या हो जाएगा पता नहीं, प्रकोप हो जाएगा, कोई दुख तकलीफ आ जाएगी, कोई हारी बिहारी आ जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा। बाबा कहता है भक्ति में डर है, डर से करते जा। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो डर निकल गया, और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज लेकर बाप के दिए मंत्र श्रीमत को पूर्णतः प्रैक्टिकल में नहीं लाते। बाबा कहता है खुद को अधिकारी तो समझते हो कि बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, हम नहीं लेंगे तो वर्षा लेगा। तो बाबा कहते हैं फिर ये अधिकारी समझने से पूर्णतः श्रीमत को प्रैक्टिकल में नहीं लाते, क्योंकि मन से डर निकल गया। भक्ति में एक डर है, हम सब ने अनुभव किया हुआ। जब समय पर मंदिर में जोत नहीं जलती या कुछ ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कभी कभी भोग लगाना, या व्रत करते हैं बीच में कुछ गलती से खा लेते हैं, तो देखो कितना मन पश्चाताप की तरफ दौड़ जाता। डर लगता है ना कि हाय क्या हो गया, क्या करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो डर निकल गया। मंत्र को बुद्धि में रखो तो अंतर पुरुषार्थ का समाप्त हो जाए। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे मंत्र को तुम बुद्धि में रखो, तुमको मुख से बाबा कहता है जापने की जरूरत नहीं, अपनी स्मृति रखो कि मैं कौन। तो बाबा कहता है बस यही है गुरु की दीक्षा और शिक्षा। बाकी वहां देखो वो बेचारे भक्ति में पुरुषार्थ तो बहुत करते, सुबह 4 बजे इस्कॉन वाले मंदिर पहुंच जाते। क्या लगता है आपको बिना नहाए धोए जाते होंगे, कि गर्मियों में तो नहा के जाएंगे, सर्दियों में बिना नहाए चले जाएं? क्या लगता है? नहीं, नहा के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। तो बाबा समझाते मंत्र क्यों भूल जाते हो, क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय स्मृति की डायरेक्शन दी है उसको भूल जाते हो। मंत्र को भूल जाना माना बाबा की जो श्रीमत है, हर समय पूरी 24 घंटे की दिनचर्या बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे उठना इस संकल्प के साथ, काम करना इस संकल्प के साथ, और दूसरी आत्माओं के साथ व्यवहार में आना है ऐसे ऐसे, रात को सोना है ऐसे ऐसे, पोता मेल देना है ऐसे ऐसे। सब कुछ तो बाबा कहता है मैं तुमको समझाता हूँ, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे भूल जाते हैं। तो अमृत वेले देखो हमसे मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है, ध्यान से सुनते जाना। बाबा कहते हैं अमृत वेले की स्मृति, बाबा क्या कहता है, सुबह सुबह आप बच्चों को उठाते हो, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को एक बार भूल जाएगा कि मैं स्कूल में जाता हूँ, लेकिन माँ को कभी नहीं भूलता। भूलता है कभी? कभी नहीं भूलता। तो बाबा कहता है अमृत वेले की स्मृति क्या रखो, कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। सुबह सुबह उठते, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सुबह सुबह उठते ही स्कूल याद आता है, भागना है फटाफट, स्कूल की देर हो गई, स्कूल का टाइम निकल गया। तो बाबा कहता है अमृत वेले आपको भी क्या स्मृति रहे, कि मैं गॉडली स्टूडेंट, किसका? भगवान का। गॉडली, क्योंकि ये गॉडली यूनिवर्सिटी है ना जहां आप और हम पढ़ते हैं। तो बाबा समझाते हैं फिर सुबह सुबह मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, कर्म करते। हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा। बाबा कहता है कर्म करते कर्म योगी रहने की स्मृति। हर कर्म करते कर्म योगी माना कर्म का कौशल हो भीतर, करके देखना। कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन जब जब स्मृति आती है तो कर्म बहुत ब्यूटीफुली होता है, खुद की भी पूरी सेटिस्फेक्शन रहती है, सामने वाले की भी रहती है, और बहुत हल्कापन फील होता, भारीपन फील नहीं होता। तो कर्म योगी माना कर्म का कौशल। कर्म जो मैं कर रहा हूं ये हमेशा समझ के चलना कि राम की सेवा है, मैं राम की सेना हूं, मैं राम की शिव शक्ति हूं। हाँ, तो बाबा कहता है कर्म करते कर्म योगी रहने की स्मृति,
और फिर बाबा कहता है जब कमाई की बात आए, धंधे व्यापार दफ्तर नौकरी की बात आ जाए, वहां बाबा कहता है ट्रस्टी बनकर शरीर निर्वाह अर्थ, बाबा कहता है फिर धंधाधोरी में लगो। वहां पर बाबा कहता है लोभ लालच नहीं रखना, क्योंकि आज दुनिया में क्या है, हेरा फेरी है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा धन नहीं कमाना। तो बाबा यहाँ समझाता है ट्रस्टी बन जाओ। और शरीर निर्वाह अर्थ, शरीर निर्वाह का अर्थ समझते हो ना। शरीर को क्या चाहिए, एक टाइम पर एक जोड़ी कपड़ा ही पहन सकते हो, या पहन सकते हैं 2-3 जोड़ी कपड़े एक ही टाइम पे, नहीं पहन सकते। कितनी रोटी खा सकते हो एक टाइम पे, एक टाइम की ही खा सकते हो। ये नहीं कर सकते कि सुबह ही बैठे हैं रात की रोटी भी अभी खा लेंगे, नहीं। ये प्रकृति ने बहुत सुंदर कुछ हमको सिखाया है, लेकिन हम ये कभी सीखते नहीं है। तो हमने क्या किया, आज की रोटी की तो हम सुध भी नहीं लेते, हमको याद भी नहीं आता कि खाया क्या। हम कल परसों महीने 6-6 महीने का राशन हमारे घरों में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। अच्छी बात है। बाबा कहता है बच्चे संपन्न बनो, लेकिन बाबा कहता है लोभ लालच। राशन तो रखना घर में अच्छी बात है, क्योंकि आज वो समय तो बचे नहीं कि 1-1 किलो आटा हम रोज चक्की पे पीसें अपने लिए। आज वो सिस्टम नहीं है। 10 किलो से आटे की थैली कम क्या लेकर आओ, स्टॉक रखना पड़ता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कमाओ, माना पेट भरो, पेटियों की चिंता नहीं करो। पेटियों की चिंता नहीं करो, क्योंकि ये पेटी ऊपर नहीं जाएगी। ये अंत में जितनी पेटी भारी होगी उतनी ये आत्मा भी भारी होगी, कि कमाया मेहनत करी गाड़ी कमाई थी, पीछे पता नहीं लोग क्या करेंगे। मधुमक्खियों को देखते हो ना, एक एक फूल से रस ले लेकर बेचारी कहाँ कहाँ जाती है छत्ते पे। और फिर जैसे वहां शहद इकट्ठा होता है, खुद तो बेचारी कुछ नहीं भोग पाती। शहद इकट्ठा होता है तो लोग छत्ते को आग लगा देते हैं, मक्खियां भाग जाती हैं, जल मर जाती हैं, और लोग शहद लेकर काम में ले लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कंजूस मक्खी चूस तभी कहा जाता है। तो बाबा कहता है ये कर्म नहीं करना, नहीं तो अंत में तकलीफ हो। हाँ, आगे बाबा कहते हैं फिर अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आते हैं। वहां पर बाबा कहता है स्मृति क्या रखो, वहां बाबा कहता है अपने स्वरूप को वहां प्रैक्टिकल में लेकर आओ। हर आत्मा हर घर में ज्ञान नहीं सुनती, नहीं सुनती। बाबा कहते हैं पाठ नहीं होगा सबका, और तुम्हारा भी बाबा कहता उतना है जितना तुम्हारा कल्प पहले था। लेकिन ये सोचकर मंदे नहीं पड़ जाना, ढीले नहीं पड़ जाना कि शायद पहले इतना ही सुना होगा, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि पहले कितना सुना। इसलिए बाबा कहता है जब देने वाला दे रहा है छप्पर फाड़ के, तो बाबा कहता है फिर तुम क्यों पीछे हट जाते। वो कह रहा है ना तत्वम तुम ही थे, तो भरोसा करो उसकी बात पर। दुनिया की बातों पर तो हमने खूब भरोसा किया, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंचे हम। एक एक बात पर भरोसा किया था शास्त्र। हाँ, और किसने लिखे थे, खुद ही कहते हैं तुलसीदास ने लिखे, कोई व्यास ने लिखे, कोई वाल्मीकि ने लिखे। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब मनुष्य आत्मा है जो भगवान को नहीं जानती। खुद कहते हैं नेति नेति कि तेरा अंत किसी ने नहीं पाया। और बाबा कहता है ये मेरी महिमा में जो लिखते हैं तुम सोचते हो कि ये सत्य है। बाबा कहता है ये सत्य कितना है, जैसे आटे में नमक। और बाबा कहता है मैं स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, जिसको खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, वाहिगुरु कहते हो, राम कहते हो। बाबा कहता है इस समय में आया हूं, मेरे आने का समय हो चुका। जो जागत है सो पावत। बाबा कहता है जो जागे हुए हैं वो बाबा कहता है भर रहे हैं ये गागर अपनी बुद्धि रूपी। बाकी दुनिया बाबा कहता है वो भी गागर भर रही पुराने संस्कारों। वही मार काट, वही छीना झपटी, वही निंदा चुगली, वही तेरी मेरी, वही दुख कलेश, वो भी अपनी गागर भर रहे। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी गागर कैसे है अभी, होली, बीती सो बीती। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसा समय वैसी ड्रेस पहनो। आप देखो हम अपने जो कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाएंगे ऑफिशियल ड्रेस पहनेंगे, किसी ब्याह फंक्शन में जाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छी लुक
हैवी लुक, ऐसा कुछ कपड़ा पहनेंगे, मार्केट चलेंगे तो कैसे, मंदिर चलेंगे तो कैसे, हर जगह की ड्रेस सेंस हमको है कि नहीं है ना? ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जैसी परिस्थिति हो वैसा स्वमान धारण करना है। गलती क्या हो जाती है? गलती हमसे ये हो जाती है कि जैसे किसी शादी पे गए और घर का वही सूट पहन के निकल गए, तो लोग क्या कहेंगे, हाय देखो कपड़े पहनने की भी सेंस नहीं है, ये कोई शादी में पहनने का कपड़ा है। होती है ना ऐसी चर्चा, और उल्टी भी होती है। कई बार किसी ऐसी जगह जाना हो जहां पर ये सब शोभा नहीं देता, झुमके और ये सब मेकअप वगैरह, वहां करके चले जाओ, तब भी लोग कहते हैं इनको सेंस नहीं है। ये ऐसी जगह थी, मंदिर में इतना सज धज कर बैठने की जरूरत थी क्या? है ना हमको सेंस, कहाँ क्या बनकर जाना है, कैसा कपड़ा पहनना है। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, जैसा समय वैसी ड्रेस, हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होता है। रात को सोने जाते हो कैसे जाते हो? साड़ी पहन के, जूड़े गजरे लगा के? नहीं, कैसे जाते हैं? एकदम लाइट पर। तो बाबा समझाते, वहां स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय, जैसा कार्य, वैसा स्मृति स्वरूप हो। किचन में जाते हैं खाना बनाने, कैसे जाते हैं? कैसे जाते हो किचन में? हाँ, तो कैसे कपड़े होते हैं वहां पर? यूजर फ्रेंडली, है ना? ऐसे नहीं कि हम आटा गूंद रहे और यहाँ से वो कपड़े के कुछ कुछ पानी में टच होते जा रहे, नहीं। हर चीज की हमको सेंस है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे ही इस संगम युग पर जो कर्म करते हो, जैसा कर्म, बाबा कहता है वैसी स्मृति रखना। ये बाबा कहता है आप में कला होनी चाहिए, जिसको वो कहता है 16 कलाएं। तो बाबा कहते, भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर हैं, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। करते हैं ना, ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, दिन में कितने कपड़े बदलते हैं? बदलते नहीं बदलते, बार बार कपड़े बदलेंगे, भोग के समय के और फिर आरती के समय के और फिर सोने के समय के। और तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो आपकी यादगार है, वास्तव में कपड़े बदलने की बात। बाबा कहता है तुमको समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, ये श्रृंगार बाबा कहता है खुद का चेंज करना है। ये बाबा कहता है आप में निपुणता हो, कौशल हो इसका। तो हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई है। ये यादगार किन आत्माओं का है? बाबा कहता है तुम्हारा। हम्म जो आत्माएं इस संगम पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं, दिनचर्या में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। बाबा कहते हैं स्मृति तो रहती है, याद तो आती है कभी कभी कि गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान ने अडॉप्ट किया, विशेष आत्मा, हीरो पाठधारी आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, रहम दिल आत्मा, शुभ चिंतक आत्मा। बाबा कहता है कपड़े याद तो आते रहते हैं तुमको बीच बीच में, कि अलमारी में गुलाबी साड़ी भी है, नीली भी है, हरी भी है, पीली भी है, इतनी तो याद आती है तुमको। लेकिन बाबा कहता है पहनते तो नहीं हो, पहनते तो नहीं हो बाबा। यहाँ बाबा कहता है पुरुषार्थ में कमी आ जाती। हाँ, स्मृति में रहती है लेकिन स्वरूप में नहीं आती। तो बाबा कहता है ये अभ्यास कम दिखाई देता है, स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता। जैसे कोई साड़ियां खरीदता जाए, पहननी नहीं आती। तो बाबा कहता है बच्चे स्वरूप को पहनो। तो बाबा कहते हैं समय होगा अमृत वेले का। अब देखो हमारी गलती क्या हो जाती है। बाबा कहते हैं समय होता है अमृत वेले का, तो उस समय बच्चे क्या करते हैं? बाबा कहते हैं उस समय उल्हाने देते हैं, शिकायतें करते हैं। हाँ, बाबा के सामने बैठ गए और वही भक्ति वाली बातें, अपने दुख तकलीफ उसको सुनाए जा रहे हैं। जैसे टेलीफोन आते हैं ना रिश्तेदारों के, किसी सहेली के, तो क्या करेगी वो?
वो हेलो करते ही अपना दुखड़ा रोने बैठ जाएगी। होते हैं ऐसे भी लोग। अच्छा लगता है, 2-4 दिन आप सुन लोगे ऐसों की बातें, 5वें दिन आप फोन ही नहीं उठाओगे, कहोगे इसकी बातें सुन के ना मेरा मत्था खराब हो जाता। क्योंकि ऐसे फोन अटेंड करके ना हमारा मूड स्पॉइल होता है, हमारी सोच बिगड़ती है और उसका इफेक्ट हमारे घर के लोगों पर आता है, क्योंकि हम तो उनके साथ बैठे हुए हैं। तो बाबा समझाते, अमृत वेले बाबा कहता है आपकी स्थिति श्रृंगार कैसा होना चाहिए था, संपन्न होना चाहिए था। बाबा कहता है भरपूर आत्मा होना चाहिए था। आपको ये स्मृति रहनी चाहिए थी कि मैं भगवान का बच्चा मास्टर दाता हूँ। लेकिन बाबा कहता है उस समय क्या करते हो, उस समय उल्हाने देते हो। जैसे एक पत्नी पति को बोले सुनो जी, खर्चा कम पड़ जाता है। आज मम्मी जी ने ऐसे बोल दिया, आज नंद ने ये कर दिया। होती है, कुछ की आदत ही होती है हर समय चिक 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 करने की। तो बाबा यहाँ समझाते हैं सुबह उठ के मुझे अपने साजन को ऐसे ऐसे उल्हाने देते हो। कभी किसी आत्मा की शिकायत आ गई, कभी ड्रामे की आ गई, कभी अपने तन से दुखी हो, कभी और पेपरों की बाबा कहता है मुझे जानकारी देते हो, उल्हाने देते हो, शिकायतें करते हो। तो मिलन का समय था, मंगल मिलन का समय था। बाबा कहते हैं भरपूर बनते स्नेह से, शक्तियों से, लेकिन ये समय बाबा कहता है तुमने शिकायतों में ही गवा दिया। तो बाबा कहता है फिर वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय वरदान मांगने वाले बन जाते हो। बाबा कहते हैं सुबह तो तुमको स्वरूप बन। भक्तों को देखो, अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, सुबह सुबह मंदिरों में जाएंगे और क्या कहेंगे माँ के आगे जाके, क्या वंदना करेंगे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर। हाँ, बाबा कहते हैं वो तुम्हारे रूप का, श्रृंगार का महिमा करते हैं। वो महिमा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम ये स्मृति स्वरूप हो, तुम अष्ट शक्तियां धारी हो। तब तो बाबा कहता है तुम्हारे भक्त तुम्हारी आरती उतारते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन बाबा कहता है माया तुमको रुलाती है, माया तुमको कलयुग बार बार दिखाती कि देख कितना दुख है जीवन, देख तो सही अपनी हालत, देख घर की, देख परिवार की, देख दुख बहुत है। तुम कहाँ सतयुग को देखते हो रोज, सतयुग बहुत दूर है। पहले तो तुम दुख धाम से तो निपटो। माया बाबा कहता है बार बार तुमको ये पुरानी फिल्म दिखाती है, पुरानी फिल्म देखकर रोते हो धोते हो। तो बाबा कहता है फिर अमृत वेले वरदानी मूर्त बनना था, लेकिन उस समय शिकायतें लेकर बैठ जाते हो। इसी प्रकार सारे दिनचर्या में समय प्रमाण स्वरूप न धारण कर प्राप्ति नहीं हो पाती। हाँ, बाबा कहता है सारे दिन में भी फिर क्या क्या करते हो, क्योंकि जिसका अमृत वेला नहीं है, हम में से हैं कई जो अमृत वेला शायद नहीं करते, टेकन ग्रांटेड। बाबा ने कह दिया ना, बाबा कहते हैं भक्ति में भक्त मंत्र नहीं भूलते। समय पर उठकर बाबा कहता है वो मंदिर पहुंचते हैं, जो भी उनका नित्यनेम है वो करते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं इनको पराठे मिल गए खाने के लिए। इनको पता है कि बाप संगम पर आया है, मनुष्यों को देवता बना रहा है, वो दुख हरता है, सुख करता है, वो प्रेम का सागर है, वो शांति का सागर है, वो श्राप नहीं देता बच्चों को, वो श्रीमत देता है। अब करें ना करें ये हमारी मर्जी। तो बाबा यहाँ समझाते फिर सारा दिन में क्या करते हो, समय प्रमाण स्वरूप को धारण नहीं करते, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति क्या होनी थी, हाँ, स्वरूप में रहते, माना गुण को यूज कर लेते। बाबा कहता है गुण को यूज करते तुम्हारा संस्कार बन जाता। आप देखो हम सब ने जीवन में पहली बार शायद आटा गूंदना सीखा होगा, परफेक्ट आटा कोई नहीं गूंदता पहली बारी। बैलेंस नहीं पता चलता, पानी कितना डालना है, क्या करना है, तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे कैसे चिप चिप करके आटा साइड कर दे, कहते हैं बड़ा मुश्किल है जी आटा गूंदना। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आज कोई कह दे आटा गूंदना, आज दूसरों में कमी निकाल दो,
हो जाएगा ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे गुण को जितना यूज करते जाओगे, अभ्यास करोगे, बाबा कहता है ये तुम्हारा संस्कार बन जाएगा, अपना बन जाएगा। आज हमको आटा गूंदने के लिए कोई गूगल पे जाके कोई खोलना नहीं पड़ेगा कि रेसिपी बताओ जी आटा कैसे गूंदना है। आप कहेंगे हटा सावन की घटा, मुझे आता है। किसने दिया हुनर? घर से तो नहीं लेके आए थे। जो सीखते हैं यही सीखते हैं ना दुनिया में। हम्म। कल हमने कुछ देखा, वो बता रहे थे कि भी किसी ने, डॉक्टर ने रिकमेंड किया किसी को कि आप ऑमलेट खाओ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी है। तो वो कहते हैं कि भी तेल में या घी में ऑमलेट कैसे हम बना के खा लें। तो वो दिखा रहे थे, कहते हैं हमारे यहाँ स्पेशल ऑमलेट बनाते हैं हम पानी में, पानी डाल देते हैं फैन में और उसमें फिर वो ऑमलेट बनाते हैं। कहते हैं ये पेशेंट के लिए स्पेशली है, जिनको डॉक्टर्स कहते हैं कि अंडा भी खाना है और ऑयल भी नहीं चाहिए। तो क्या है ये, क्या कहोगे इसको? गुणों को जितना हम यूज करते हैं ना, ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर हमको किसी से मांगना नहीं पड़ता कि थोड़ा सा दे दो जरा। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा आगे कहते हैं इसी प्रकार सारे दिनचर्या में समय प्रमाण स्वरूप ना धारण कर प्राप्ति नहीं कर पाते। जो हो जैसे हो जिसके हो उस स्मृति में रहो। जो हो जैसे हो जिसके हो। कभी टटोलना अंदर बैठकर, कौन है, कौन है हम? ये शरीर तो नहीं है, होलिका तो नहीं है, प्रहलाद है हम, आत्मा। तो बाबा कहते हैं जो हो फिर किसके हो। ये दुनिया तो अंत में कह देती है जी, राम का हो लिया, राम को प्यारा हो गया। जीवन इनके लिए खपाया, 40 साल, 50 साल, 70 साल, नींद इनके लिए हराम करी हम। हाँ, ये भी जग है, जग में आए हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अपना अपना पार्ट आपको खेलना है। लेकिन बाबा कहता है अब तो तुमको श्रीमत मिल रही है ना, कि कैसे आत्मा कर्म करते अपने हिसाब किताब से न्यारी बने। तो बाबा समझाते, बाबा कहता है बच्चे उसके लिए स्वमान में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक एक जो हम कर्म सारा दिन में करते हैं ना, बाबा कहता है इसका भार आत्मा पे सहज चढ़ता जाता है। क्योंकि करते हैं, ये कोई भी कर्म हम करते हैं, आप चेक कर लेना, कोई कोई कर्म हम मोह के वश कर रहे हैं कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, तो मोह है, ये काम करा रहा है। कोई कोई काम हम क्रोध के वश करते हैं, चेक करते जाना। कोई कोई काम हम लालच के वश भी करते हैं, उसमें भक्ति भी है, उसमें भक्ति भी है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं जो हो जैसे हो जिसके हो किसके हो। बाबा कहते हैं गलत फहमी में मत रहना। जब दुनिया से जाओगे, ये मकान नहीं रोने वाला हमको। इस मकान को तो पता ही नहीं कि हम कागजों में इसके मालिक बनकर बैठे हो। कई कागज बने, कई बदले। दुनिया से जाएंगे, ये मकान नहीं रोएगा, ये धन नहीं रोएगा, ये कपड़े नहीं रोएंगे, किसी को भी नहीं पता। हम नाहक दुखी होते हैं कि मेरा है। तो बाबा कहता है फिर हो किसके? उस राम को ही भूले बैठे। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे अब जो हो जैसे हो तुमको तो पता पड़ गया। तो बाबा कहता है फिर उसके बन के रह लो। इसलिए बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा, हमारा संगम युग पर पुरुषार्थ यही है कि बैठेंगे दुनिया में, संसार में बैठेंगे, घर परिवार में बैठेंगे, लेकिन बैठे भी बाबा कहता है तुमको ऐसे बैठना पड़ेगा जैसे कीचड़ के अंदर कमल बैठता है। यही बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है। तभी वो देवी देवताओं के हाथ में कमल का फूल दिखाया हुआ है, कोई कमल के फूल पर बैठा हो। बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा की स्थिति है। हाँ। तो बाबा कहता है तुम क्या करते हो मंदिरों में, तुम फूल चढ़ा के आ जाते हो कि हो गया हमारा तो पुण्य कर्म, हम मंदिर गए, दर्शन कर आए, मत्था टेक आए, हाथ जोड़ा है, भगवान सबका भला करियो। अब भगवान कहता है कि मैं आ गया, लेकिन करना तुमको पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप बच्चों के हाथ से दान कराते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे शक्ति राम की यूज तुमको करनी। तभी बाबा कहता है तुम महावीर बनते हो। अब मांगो नहीं मुझसे,
कि कर दो कर दो कर दो। वो कहता है मैं करन करावन हार हूं, मैं तुमको भव से पार उतार दूंगा। लेकिन बाबा कहता है स्विमिंग तुमको ही सीखनी पड़ेगी, स्विमिंग तुमको सीखनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तुम्हारा होगा। दुनिया में भी तो देख लो 24 घंटे क्या क्या करते हैं। बैठते हैं चैन से, 4-5 घंटे सोते हैं, उसमें भी कई बार उठ के बैठ जाते हैं, कितनी चिंताएं सताती हैं। क्या करोगे? पुरुषार्थ कर रही है आत्मा। बाबा कहता है जन्मों जन्मों से थकी पड़ी है ये। इसलिए बाबा कहता है अभी संगम पर आया हूं बच्चे, तुमको वो विश्राम देने आया हूं जो इस संसार में कहीं नहीं मिलता, तुम्हारे डनलप के गद्दों पे नहीं मिलता, तुम्हारे एयर कंडीशनर कमरों में नहीं मिलता। बाबा कहता है यहाँ नहीं मिलने वाला, यहाँ है ही नहीं। नहीं तो बाबा कहता है करोड़पति मुझे याद करते उसको, कोई भी याद नहीं करता उसको। बाबा कहता है यहाँ सब खाली है, सब खाली है। तो यहाँ आगे ने बाबा ने समझाया, जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता वह ना चाहते भी याद आता है ना। बाबा कहता है जिस व्यक्ति से, जिस वैभव से तुमको प्यार होता है, वो तो बाबा कहता है ना चाहते भी बार बार याद आ जाता है। घर के परिवार के तो छोड़ो, ऐसे भी कितने लोग हैं जिनके हम फैन होते हैं, दिन में 10-20 बार तो उनको भी याद कर लेते हैं। करते हैं ना, क्योंकि बहुत जल्दी हम किसी के आकर्षण में, प्रभाव में आ जाते, बहुत सहज है। हाँ, तो बाबा समझाते, देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है, चाहते भी नहीं भूलता ना। बाबा कहते हैं अपनी देह को कभी भूलते हो? कितना प्यार है, जरा सा उंगली पे कट लग जाए। देखो कल हमारे हाथ से एक ग्लास टूट गया कांच का, और 2 बार वो हमको ही लगा। तो जब जब वो चीजें होती है ना, तो बाबा की मुरली जरूर याद आती है। तो हम देखते हैं, देखो हाँ देह है ना, तो देह में देखो कैसी तकलीफ होती है। लेकिन आप साक्षी बनोगे तो आपको भूल ही जाएगा, फिर 2 चीजें अलग अलग दिखती हैं आपको, एक देखने वाला और एक दृश्य, 2 चीजें अलग हो जाती हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है क्या, चाहते भी नहीं तो भी बाबा कहता है फिर भूलता भी नहीं, क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। एक दो को याद कैसे करते, कैसे करते हैं? रिश्तेदारी, परिवार, सगे संबंधी, किसी की याद आती है तो तुरंत चेहरा सामने आ जाता है ना, उसकी बातें याद आती हैं तो तुरंत, आजकल तो वीडियो कॉलिंग आ गई, फोन को भी पीछे रखो। हाँ, तो बाबा कहता है देखो जो प्यारे हैं वो कितने बार बार याद आते हैं। बाप से प्यारा कोई है क्या? अपनी अंतरात्मा से पूछना कभी। बहुत से ऐसे लोग होंगे हमारे जीवन में शायद जिनसे हमको प्यार मिलता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो प्यार है ना, बाबा कहता है ये जो प्यार तुमको मिल रहा है, ये भी बाबा कहता है तुम्हारी प्रारब्ध अनुसार है, जितना समय मिलना है उतना मिलेगा। और इस प्यार में बाबा कहता है वो चीज नहीं है, रूहानियत नहीं है इसके अंदर। प्यार मिल रहा है, सोचो जिससे प्यार मिल रहा है अगर वो तकलीफ में होगा तो है कोई हमारे में शक्ति? इस प्यार में कोई शक्ति नहीं है, इसमें केवल दर्द है, पीड़ा है, केयरिंग है बस। एक बिस्तर पकड़ ले, हमारे में कोई भी ताकत नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे बाप से प्यारा कोई है क्या? याद नहीं रहती, माना कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है, कहीं कुछ प्यार। दुनिया में देखो बाबा कई बार मुरली में कहता है, बाबा कहता है तुम युगल हो, हस्बैंड वाइफ आपस में। बाबा कहता है अगर कोई तुमको ये बोले सामने वाला कि 99% तो मैं तेरा हूं, 1% मुझे तेरी सहेली भी अच्छी लगती है, पड़ोसन भी अच्छी लगती है, तो हो जाओगे राजी? नहीं होगे, कहोगे फिर 1% वो अच्छी लगती है, खाना वही खाओ, कपड़े वही धोएगी, यहाँ आने की जरूरत नहीं। 99 में भी हम राजी नहीं होंगे। और बाबा कहता है यहाँ चेक करो, जिसके लिए अंत में कहते हो कि भगवान के घर गया, भगवान को प्यारा हो गया, बाबा कहता है मैं तो 1% में भी नहीं आता तुम्हारे लिए। और अंत में ये सब कहते हैं वहीं जाओ, 99% तो हमारे थे, लेकिन अब 1% मार्जिन अंत में वही है कि अब भगवान के घर जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे प्यारे कभी बने,
याद किसको किया तुमने पूरा जीवन? किसको याद किया? हाँ, तो बाबा समझाते, बाप से प्यारा कोई है क्या? अंत में बाबा कहता है तुम्हारा हाथ और साथ मैं नहीं पकड़ना है। तुम, बाबा कहता है, धक्के खा लो संसार में, लेकिन बाबा कहता है अंत में तुम्हारा कोई सहाय नहीं होगा। तुम्हारा पैसा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, तुम्हारा धन, सब कुछ बाबा कहता है यहीं छूटेगा। उस समय तुमको मेरी याद आएगी। तो बाबा यहाँ समझाते, पावरफुल चीज की एक बूंद भी बहुत कुछ कर देती है। पावरफुल एक इंजेक्शन भी अगर लगा लो ना, तो शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएट नींद आ जाती है। बाबा कहता है ये ज्ञान का इंजेक्शन है, ये फ्री बट रहा है अभी, ये बूस्टर डोज है हमारी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे लगाते नहीं है, मस्त है वो अपने खेल पाल में कि क्या रखा है, ठीक है, खा लें, मौज कर लें, घर गृहस्थी देख लें, अंत में देखेंगे। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं जो पावरफुल चीज होती है ना, उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर देती है। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डाले तो इतना नहीं कर सकते, है ना। भक्ति की भी हमने ताकत देखी है और ज्ञान की भी देख ली। अब बाबा कहता है तुम कंपेयर कर, किस में क्या पावर पड़ी। हाँ, तो बाबा ने यहाँ समझाया, रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती है, तब भूलने के अभ्यास में मदद देती। अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया। बाबा कहता है ये जो रूहानी प्यार है ना, बाबा कहता है ये संसार में कहीं नहीं। जिस्मानी प्यार है, एक दूसरे को देते जाते हैं, सहयोग भी देते, प्यार भी देते, सम्मान भी देते, लेकिन कितना दे पाते? शरीर से किसी की कितनी सहायता करोगे? खुद ही बीमार होंगे तो दूसरे को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, रूहानी प्यार की एक घड़ी बहुत शक्ति देती है, तब भूलने के अभ्यास में मदद देती। चेक करो जो बाप के गुण है उन सर्व गुणों के अनुभवी हो। बाबा कहता है भगवान के, जिसको अपना पिता मानते हो, बाबा कहता है जो मुझ में गुण है, शांति का, सुख का, आनंद का, पवित्रता का, प्रेम का, बाबा कहता है ये सब अपने में अनुभव करते हो। तो पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने के कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले बन जाते हो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की माना स्वरूप में आने की हमारी स्पीड बहुत ढीली है। इसलिए बाबा कहता है सुनने सुनाने वाले तो हो, लेकिन अनुभवी नहीं बनते। तो अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। जैसे बाप दादा समर्थ हैं, ऐसे अपने को सदा समर्थ समझते हो। जिनमें ज्ञान नहीं है वे मांगते हैं, शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत, हिम्मते बच्चे मददे पाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मांगो नहीं, एक कदम तुम्हारा हिम्मत का, 1000 कदम बाबा कहता है मैं चलूं। तुम हिम्मत तो करो। तो मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। भक्ति में हम सोचते थे मांगेंगे, झोलियां पसारेंगे, नंगे पांव मंदिर जाएंगे, व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो रहम करके हमारे आंसू देखकर भर देगा जो। आज बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। मांगने से मदद बाबा कहता है नहीं। आप देख लो हमारे बच्चे जब पेपर देने जाते हैं ना, जब हम ही बच्चों का कई बार टेस्ट ले लेते हैं, तो हम बच्चे को उस दौरान आंसर नहीं बताते, कहते हैं तू कर, फिर मैं देखता हूं तूने सही किया है कि गलत। उस समय हम बच्चे की मदद नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा कैपेबल बने, होशियार बने। तो बाबा कहता है बच्चे मैं संगम पर तुमको मदद तो देता हूं, लेकिन बाबा कहता है ये वाली मदद नहीं देता कि तुम कहो कि बाबा पेपर क्यों आता है, माया क्यों आती है। बाबा समझाते मदद मिलने का रास्ता क्या है, हिम्मत। इसीलिए हिम्मत रखोगे तो मदद
लाख गुना मिलेगी। हिम्मत रखो। जैसे हमारी ममता दीदी हैं, अभी सामने आप बैठे हो, ठीक है आपकी तबीयत, देखो कितनी बड़ी हिम्मत है। हो गया, 12 तारीख का था ना आपका, अभी नहीं हुआ? अच्छा, तो बाबा कहता है आप एक कदम हिम्मत का रखोगे, आगे बाबा कहता है लाख गुना आपको मदद मिलेगी। तो हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। बाप की प्रॉपर्टी आज कौन सा बेटा छोड़ रहा है? भले ही लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ते वो। कहते हैं हमारा भी हक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? हिम्मत। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं छोड़ो, अपनी खुशी नहीं गवाओ। बाबा कहता है तो प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। प्रॉपर्टी को छोड़ दिया माना बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए लेकिन हिम्मत नहीं हार। देखो बाबा ना क्या मुरली क्या ले आता है, किसको क्या चाहिए ये वो जानता है ना। तो बाबा कहते हैं क्या भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत छोड़ी जैसे श्वास छूटी। हिम्मत नहीं छोड़नी। बाबा कहता है अगर हिम्मत आपने हार दी, हिम्मत छोड़ दी, बाबा कहता है जैसे कि श्वास छोड़ दी। हम्म तो हिम्मत ही इस मरजीवा जीवन की श्वास है। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजीत बन जाओगे। तो असंभव बात भी संभव हो जाएगी। श्वास ही चला जाए तो फिर रह क्या गया? किसी ने श्वास ही छोड़ दी तो फिर बाबा कहता है फिर बच क्या गया? सब कुछ गया फिर तो। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ देना। सभी देखते कि ब्रह्मा कुमारी क्या कहती क्या करती हैं। भगवान मिला का नारा लगाते हो तो कुछ रह गया जो उस तरफ बुद्धि जाती है। एक तरफ बाबा कहते हैं दुनिया को कहते हो कि भगवान मिल गया जी हमको, तो दूसरी तरफ बाबा कहते हैं दुनिया में बुद्धि जाती है। ये बात सत्य है, क्योंकि कलयुग के वैभव अट्रैक्शंस इतने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अपनी संभाल करनी पड़ेगी। क्योंकि मन छोटी छोटी बातों पे भी कई बार विचलित हो जाता। मन हमेशा संबंध जोड़ता है अभाव से, कि मुझे तो जीवन में ये मिला ही नहीं, तो वो बार बार कलयुग को देखने बैठ जाता। तो बाबा समझाते तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव करके दिखाओ, वही बाबा कहता है राजा है। 2 टुकड़ रोटी मिली, बाबा कहता है शांत हो जाओ। जैसे जैसे हमारा जीवन, पहले हम जब आते थे, कई बार स्कूल से आते थे, ऑफिस से आते थे ना, तो कढ़ाई खोल के देखते थे, तो कई बार हमको याद आती है पुरानी बातें। कढ़ाई खोलते थे तो उसमें करेले बने होते थे। तो हम ये सोचते थे मन मन में कि जहान में इतनी सब्जियां हैं, लेकिन हमको ये करेले खाने को मिले। आज रियलाइज करते हैं आज रियलाइज करते हैं कि वो करेले भी प्रारब्ध से मिलते थे। बिना प्रारब्ध, बच्चे बेचारे स्कूलों से जाते हैं ना, माए घरों में नहीं होती, वर्किंग होती हैं, तो बेचारे खुद ही बना के कुछ ना कुछ खा रहे होते। तो हमको वो शुक्र करना नहीं आया परिस्थितियों में कि हमको रेडीमेड हर चीज हाथों में मिली है। लेकिन मन की क्या आदत थी कि ये क्यों खाना है, वो क्यों नहीं मिला। अब बाबा हमको ज्ञान से भरपूर करता। बाबा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो किसके हो। बाबा कहते हैं हो दाता के बच्चे, और मन तुम्हारा मांग रहा है कि करेले क्यों खाने पड़ रहे हैं। एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा करते हो कि ये विदुर के घर में बिना नमक के साग खा आता है, और तुम्हारे तो करेलों में नमक भी है, फर्स्ट क्लास फ्राई करके बना रखे हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है जो हमारा चित्त है ना, ये अभाव में जिंदा रहता है। जब हमारा चित्त भरपूर होता है, मन संपन्न होता है, मन की मौत हो जाती है उस समय। तो मन तो मरना नहीं चाहता। आप बाजारों में जाओ, देखो कपड़ा देखो, बाहर दुनिया के जो रंग बिरंगे जो बाहर चित्रकारे दिखते हैं ना, वो देख के मन भी डिमांड करता है। तो बाबा यहाँ समझाते वातावरण कैसे समाप्त हो, संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे संकल्प से सृष्टि बदल जाएगी। तो हल्का मत करो, कोई भी संकल्प हल्का मत करो, यह तो शुरू से ही चलता आया है, झाड़ तो झड़ना ही। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की तरफ नहीं देखो कि कोई क्या करता है, हर एक आत्मा का बाबा कहता है अपना अपना पार्ट होगा। तो विघ्न पड़े उसको बाबा कहता है खत्म करो। विघ्नों के बारे में बाबा कहता है ज्यादा विस्तार में नहीं जाओ। आज भी बाबा ने मुरली में बोला, बाबा कहता है कारण को नहीं निवारण को देखो। तो जैसे कोई स्थूल नुकसान को बचाने के लिए नेचुरल संकल्प आएगा, ऐसे नहीं कि ये तो होता रहता है, ये तो ड्रामा है ना। एक हमारे घर में दूध का पतीला पड़ा हो और अगर किसी का हाथ लग जाए या उबलता हुआ दूध उफान मार के गिर जाए या बिल्ली आकर उसके ऊपर अटैक कर जाए, तो बाबा कहता है उस समय फिर क्या सोचते हो? ये थोड़ी सोचते हो कि ये तो होता ही रहता है, ये तो ड्रामा है। सोचते हैं ऐसा? उस समय सोचते हैं हाय मेरे से गलती हो गई, है ना। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हलचल में नहीं आते, लेकिन आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले। बाबा कहते हैं दूध का पतीला है ये आपकी सुख शांति खुशी। बाबा कहते हैं इस पतीले को बचा लेना। तो बाबा कहता है फिर कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहता है हमेशा अपने को ये संकल्प दो कि सभी आत्माएं अपना प्यारा प्यारा पार्ट बजा रही हैं, हर आत्मा निर्दोष है। हाँ, तो बाबा कहते हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, तो इस भावना से दूसरों के प्रति सोचना है, इससे किनारा नहीं करना। किनारा करेंगे तो बाबा कहते हैं फिर राजा किसका बनेंगे। हाँ, बाबा कहता है किसी आत्मा से दुखी होते हो तो क्या सोचते हो कि हे भगवान अलग फ्लैट दे दे मुझे, तो मुझे रहना ही नहीं इनके साथ में, इनकी शक्ल ही नहीं देखनी मुझे, है ना। लेकिन बाबा कहता है जब आप एक परिवार में संगठन में बैठते हो ना, तो हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर बढ़ती है। अकेले रह के देखो, कई लोग देखते हैं हम अकेले जो रहते हैं, उनका उठने का कोई समय नहीं, सोने का कोई समय नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, वो कोई लाइफ नहीं है, वो तो जैसे जानवर पड़ा हुआ है बस। कभी भी नहा लिया, कभी भी खा लिया, कोई दिनचर्या ही नहीं। लेकिन जब एक परिवार में बैठते हैं, दूसरों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद के अंदर पावर जनरेट होती है कि देखो मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी है ना। तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी भी किसको मिलती है? जो लायक होता है। नालायक को दोगे कोई जिम्मेवारी? नहीं दे सकते। छोटे बच्चे को हैंडओवर करके जाते हैं घर कभी? नहीं जाते, क्योंकि पता है बच्चा है, अभी यहाँ बैठा है, अभी भाग जाएगा बाहर, घर का ध्यान तो नहीं रखेगा। तो बाबा यहाँ समझाते किसी भी आत्मा के स्वभाव संस्कार से किनारा होने की नहीं सोचना। बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर एडजस्टमेंट पावर बढ़ती है, दूसरों के संस्कारों से बाबा कहता है आपको प्रेरणा मिलती है। हर एक आत्मा में बाबा कहता है कोई ना कोई गुण है, आपको गुणग्राही बनना। तो बाबा कहता है कहते तो हो कि हम राजा बनेंगे, तो किसका राजा बनोगे? बाबा कहता है किसी को सुख दोगे तो तुम्हारी कोई प्रजा बनेगी। सुख किसी को देना नहीं चाहते, एडजस्ट किसी के लिए होना नहीं चाहते, तो बाबा कहता है फिर सतयुग में आकर क्या करोगे? कलयुग की तो बाबा कहता है धारणा यही है, हर कोई अपने लिए जी रहा है, हर कोई अपने सुख को प्रायोरिटी देता है ना। तो बाबा कहता है लेकिन मैं जो तुमको शिक्षाएं देता हूं, बाबा कहता है बच्चे सर्व का भला, विश्व के प्रति बाबा कहता है आप अभी सेवाधारी आत्मा हो, विश्व की कल्याणकारी आत्मा हो। तो जो माता के मंदिर में हम जाते हैं, माता कोई दो चार की माता नहीं है कि वो बोले मैं पंजाबियों की हूँ, गुजरातियों की नहीं हूँ, बंगालियों की हूँ तो इनकी नहीं हूँ, वो सबकी है। क्योंकि सर्व को सुख दिया है उसने, सर्व की मनोकामनाएं संगम पर ज्ञान के वर्षन को देकर उसने फुलफिल की है। तभी दुनिया उसके मंदिरों में जाकर उसका कीर्तन करती है, यश करती है, मत्थे टेकती है। तो बाबा कहता है बच्चे आपको भी बनना है। ओम शांति।